अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अब यहाँ से एक नए सबक का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर इस्म की एक और तक़सीम सामने आ रही है। तारीफ़ व तनकीर के हिसाब से इस्म की तक़सीम। तारीफ़ व तनकीर के हिसाब से इस्म की तक़सीम। तारीफ़ व तनकीर के हिसाब से इस्म की दो किस्में हैं। पहली किस्म है मारिफा और दूसरी किस्म है नकिरा। मारिफा किसे कहते हैं? मारिफा वो इस्म है जो किसी मुअय्यन और ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया हो, या मारिफा वो इस्म है जो किसी ख़ास या मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे। और नकिरा की तारीफ़ वो इस्म है जो किसी गैर मुअय्यन और आम चीज़ के लिए बनाया गया हो। वो इस्म है जो किसी आम और गैर मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे। अब मारिफा के पढ़ने से पहले हम नकिरा पढ़ते हैं। नकिरा की पहचान क्या है? नकिरा की पहचान ये है कि वो कलिमा होगा जिस पर तनवीन आएगी, और मारिफा की जो जो इलामतें हैं वो इलामतें इसमें नहीं पाई जाएंगी। और नकिरा का तर्जमा होगा कोई एक, कोई एक। ये तर्जमा कब होगा? जब नकिरा वाहिद होगा। जैसे ये रजुलन है तो अब रजुलन का तर्जमा होगा कोई आदमी, या एक आदमी, या कोई एक आदमी। तो ये है नकिरा की पहचान कि नकिरा में मारिफा की जो जो इलामतें बताई जाएंगी वो इलामतें नकिरा में ना पाई जाएंगी, तो वो नकिरा है। और आसानी के लिए बाज़ उलमा बताते हैं नकिरा वो इस्म है कि जो अलिफ लाम से खाली हो और उस पर तनवीन आए। लेकिन ये बात हतमी नहीं है। आप देखिए ज़ैद, ये अलिफ लाम से खाली है और उस पर तनवीन है, तो क्या नकिरा हो गया? नहीं, वो मारिफा है। इसीलिए ये बात कहना सही नहीं है। अब ये है नकिरा। अच्छा, अभी तक तर्जमा में बताया कि देखो जब नकिरा वाहिद होगा तो उसका तर्जमा होगा कोई एक, कोई एक। लेकिन अगर नकिरा जमा हो जाए जैसे रिजालुन, तो इसका तर्जमा होगा चंद या कुछ। तो जब नकिरा जमा होगा तो कहा जाएगा चंद आदमी या कुछ आदमी। तो यह है नकिरा। तो नकिरा वो इस्म है जो किसी ख़ास या मुअय्यन चीज़ पर दलालत ना करे। अब देखिए आपने कहा रजुलन, कोई आदमी, तो गोया किसी ख़ास आदमी पर अब ये कलिमा दलालत नहीं कर रहा है। आपने कहा रिजालुन, कुछ लोग, तो अब ये कुछ ख़ास लोगों पर यह कलिमा दलालत नहीं कर रहा है। यानी नकिरा में उमूम का माना पाया जाता है। कोई आदमी, दुनिया में जितने आदमी हैं
किसी भी एक आदमी पर इसका इतलाक हो सकता है। रिजालुन दुनिया में जितने आदमी हैं उनमें से कुछ लोगों पर इसका इतलाक हो सकता है। यानी नकिरा ये उमूम पर दलालत करता है, इसमें खुसूस का माना नहीं पाया जाता है। अब आइए मारिफा। मारिफा किसे कहते हैं? वो इस्म है जो किसी मुअय्यन और ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया हो। ये 7 तरह का होता है। पहला है ज़मीर, दूसरा है अलम, तीसरा है इसमें इशारा, चौथा है इसमें मौसूल, पांचवा है मुअर्रफ बिल्लाम, और नंबर 6 है मुज़ाफ बेतरफ़े मारिफा, और नंबर 7 है मुनादा। मारिफा पहचानने के ये 7 तरीके हैं। इन 7 में तखसीस का माना पाया जाता है, खुसूस का माना पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं इन 7 में खुसूस का माना कैसे पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ज़मीर है। ज़मीर की तारीफ है जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। अब जैसे आप कहें हुवा रजुलुन, तो आपने जो कहा ना हुआ रजुलुन, वह एक आदमी है, तो जो कहा वो, तो वो एक खास आदमी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। वो एक आदमी है, तो देखो ज़मीर के अंदर अभी तक इस रजुल में उमूम था। हुआ जब आया तो खुसूस का माना आया। तो ये हुआ खुसूस पर कैसे दलालत करता है? आप कहते हो हुआ हुआ वो, तो गोया किसी खास पर दलालत हो रहा है, किसी खास की तरफ रहनुमाई की जा रही है। बात समझ में आ गई? इस तरह से ज़मीर में तखसीस का माना होता है। या कहा जाए अंता वलद, तो अंता गोया आपको कहा जा रहा है, खास है, ये किसी को नहीं, अंता खास। या कहे आदमी अना तालिब, तो गोया अपने आप को कह रहा है, खास। तो देखो ज़मीर कैसे खुसूस पे दलालत कर रहा है, इस तरह से दलालत कर रहा है। तो ये है ज़मीर में तखसीस का माना। अब है अलम। अलम किसे कहते हैं? जो किसी जगह पर, किसी इंसान पर या किसी चीज़ के नाम पर दलालत करे। मिसाल के तौर पे आप कहें मक्का, तो देखो ये एक जगह है, तो अब ये मारिफा है, ये अलम है, ये खास दलालत हो गया। ऐसे ही जैद एक इंसान का नाम है, तो अलम हो गया, ये भी एक खास इंसान का नाम हुआ। आम इंसान नहीं, सब नहीं मुराद है इसमें, यानी जिसका नाम जैद है खास वही मुराद है। ऐसे ही किसी चीज का नाम, अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो ये प्लास्टिक का एक ढांचा आपके सामने है, इस ढांचे का नाम क्या कहा दिया जाता है? कुर्सी, तो उसका एक नाम है। देखो प्लास्टिक का एक ढांचा ये भी हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, इसको क्या नाम दिया जाता है? मार्कर। तो देखो इसका एक नाम है। तो किसी चीज के नाम पर, किसी जगह के नाम पर, किसी इंसान के नाम पर जो कलिमा दलालत करे वो अलम होता है और उसमें खुसूसियत का माना पाया जाता है। इतनी बात समझे? अब तीसरा है इसमें इशारा। इसमें इशारा में खुसूस का माना कैसे पाया जाता है? देखो यहां किताब रखी है, आप कहो हाजा किताब, तो हाजा से इशारा कहां जा रहा है? किताब की तरफ। इस तरह से इसके अंदर खुसूसियत का माना पाया जा रहा है।
इसमें मौसूल, इसमें मौसूल में खुसूसियत का माना कैसे पाया जाता है, ये देखो। अल किताब अल्लज़ी तदरुसो फिस्सफ। अब क्या कहते हो, वो किताब जो तू क्लास में पढ़ता है, वो किताब जो तू, यानी हर किताब के बारे में बात नहीं हो रही है, खास किताब के बारे में बात हो रही है। वो किताब जो तू क्लास में पढ़ता है। तो इसमें मौसूल में तखसीस का माना कैसे आया, समझ में आई बात। मुअर्रब बिल्लाम, देखो अगर आप लिखते हैं किताबुन तो ये आम पर दलालत कर रहा है, जैसे रजुलुन आपने किया था। लेकिन आपने जब कह दिया अल किताब, जब अल लगा दिया तो अब इसके अंदर खुसूसियत का माना आ गया। अब ये उमूम पे दलालत नहीं कर रहा है। मुजाफ बतरफे मारिफा, इसी को आपने पढ़ा होगा दूसरी किताबों में, मुजाफ इलल मारिफा। अभी जैसे देखो ये किताबुन अभी मारिफा है कि नकरा, अभी नकरा है। अब ये कह दिया जाए किताबुल वलदी, अब किताब क्या हो गया, मारिफा, क्योंकि नकरा की इजाफत जब मारिफा की तरफ होगी तो फिर नकरा भी मारिफा के हुक्म में हो जाएगा। यानी नकरा की इजाफत चाहे ज़मीर की तरफ हो, चाहे अलम की तरफ हो, चाहे इसमें इशारा की तरफ हो, चाहे मौसूल की तरफ हो, चाहे मुरब्बिल्लाम की तरफ हो, इन पांच में से किसी की भी तरफ होगी तो किसी भी नकरा की इजाफत इन पांच में से किसी की तरफ होगी तो नकरा क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा, और उस नकरा में खुसूस का माना आ जाएगा। अब मिसाल देखिए, जैसे यहां पर था किताबुन, कोई किताब, वहां किसी खास किताब की बात नहीं हो रही थी। आपने जब इजाफत किया किताबुल वलदे, लड़के की किताब, तो अब वहां खास किताब की बात हो रही है। किताबुत तालिबे, तालिब की किताब, तालिब की किताब के बारे में बात हो रही है। किताबुल मकतबते, लाइब्रेरी की किताब, अब वहां पर खास किताब की बात हो रही है। किताबुल उस्ताजे, उस्ताज की किताब, खास किताब की बात हो रही है। बात समझ में आ गई। आखिरी बात मुनादा, देखो जैसे कहते हो या जैदो, तो जैद तो पहले से मारिफा है, लेकिन आप कहो या रजुलो तो वहां नकरा मुअय्यना है। जब मुनादा मुफरद मारिफा होता है या नकरे मुअय्यना होता है तो उस वक्त वो मबनी अलज़म होता है, मरफू होता है। तो जब आपने कहा रजुलुन, ये दिख रहा है रजुलुन, तो अभी ये नकरा है, अभी ये उमूम पे दलालत कर रहा है। लेकिन जब आपने उसके पहले हरफे निदा या लगा दिया तो आपने क्या कहा, या रजुलो, तो अब इसके अंदर खुसूस का माना हो गया, नाम गर्चे नहीं लिया गया है। अभी मिसाल देखिए, कई एक बच्चे हैं, कई एक बच्चे हैं, लेकिन आप कह रहे हो या वलद ताल, तो आप सबको तो नहीं कह रहे हो ना, किसी एक को कह रहे हो ना, गर्चे नाम नहीं ले रहे हो। गर्चे वो नकरा था पहले, लेकिन अब या लगा दिए तो खास के माने में आ गया वो या वलद, अभी भी वो नकरा है लेकिन अब उसके अंदर खुसूस का माना आ गया। पहले जब या नहीं लगा था तो किसका माना था, उमूम का माना था। अब आपने कहा या वलद या तालिब, तो गोया एक खास को आप कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई सब। बस ये है मारिफा की 7 किस्में, कैसे आप पहचानोगे, इसके अंदर खुसूस का माना कैसे आता है। और नकरा इसकी कोई तकसीम नहीं है, बस नकरा की एक पहचान बता दी गई है कि इसके अंदर मारिफा की जो खूबियां है वो खूबियां नहीं पाई जाएंगी। इनमें से कोई खूबी नहीं पाई जाएगी तो कलमा क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। और उसका तर्जमा अगर वाहिद में है तो कोई एक, कोई एक, और अगर जमा में है तो चंद और कुछ से होगा। अब हम यहीं पर आज का दर्स ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह कल एक नए दर्स के साथ मिलेंगे।